Good evening, everyone. This side Abhishek Agnivanshi, your spoken English teacher. I heartily welcome you all in today's class. My dear students, 60 days spoken English सीरीज में आज हमारा 29th डे है और आज हम इसमें समझने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। हमने स्टार्ट किया था प्रेजेंट एंड डेफिनिट से। हमने सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनिट, पास्ट एंड डेफिनिट, देन फ्यूचर एंड डेफिनिट और इसी के साथ हमने कॉन्टिन्यूस भी जाना था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हमारा 7th टेंस है बच्चों। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड आपको पूरी लाइफ भर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना बचे, तो आप इस वीडियो के अंत देखना। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के इस वीडियोस में आपके सारे डाउट, सारे कंफ्यूजन कंप्लीटली खत्म होने वाले हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का। लेट्स स्टार्ट द क्लास। आइए समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इस टेंस का नाम है परफेक्ट। जिसका जैसा नाम होगा प्यारे बच्चों, उसका वैसा ही काम होगा। परफेक्ट हम उसे बोलते हैं जो पूर्ण हो चुका होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सिंपली आपको क्या बताता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऐसे कार्यों को प्रकट करता है बच्चे जो जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, राइट। आइए अब आगे समझते हैं, जो अभी अभी कंप्लीट हुआ हो। अब अगर हम बात करें इसकी पहचान क्या होती है, तो ये टेंस जो है, पहली बात तो ये बताता है कि ये कार्य जस्ट अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सेकंड थिंग, इसकी पहचान होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, वह घर जा चुकी है, ठीक है। बच्चे किताब पढ़ चुके हैं, तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। इसके अलावा भी है, देखो, या है, ई है, ये है, ठीक। जैसे उसने मुझे कुछ फल दिया है, तो दिया है हो गया। राधा घर गई है, तो गई है लगा है। वे सिनेमा गए हैं, तो गए हैं लगा है। इसके अलावा कुछ और लगे रहते हैं, क्या है? बड़ा आ, बड़ी ई और एक ही मात्रा वाला, मतलब मात्रा लगी होती है और फिर प्लस हा अक्षर जुड़ा होता है। जैसे मैंने कल एक सांप देखा है, तो देखा में बड़ा आ की मात्रा प्लस है, हा अक्षर लगा है, ठीक है। अगर देखे हैं हो जाता या देखी है हो जाता, तो यहां पर मैंने मान लो उसने कल एक अंगूठी खरीदी है, तो यहां पर दी है बड़ी की मात्रा प्लस हा अक्षर। खरीदे हैं तो एक की मात्रा प्लस हा अक्षर। तो सिंपली आपको क्या याद रखना, व्हाट यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लर्न कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि इस टेंस के हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, अथवा बड़ा आ, बड़ी ई और एक ही मात्रा वाले शब्द प्लस हा अक्षर लगे होते हैं। इसका जो पहचान है थोड़ा बड़ा है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब हर एक टेंस की अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी भी क्या है? अपनी एक हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब दो है इसकी, हैज और हैव। सिंपली समझिएगा, जो हैज का यूज करते हैं वो ही सीट सिंगुलर के साथ करते हैं, और जो हैव का यूज करते हैं आई, बी, यू, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और डे स्टूडेंट्स, ये केवल प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं है, बल्कि तीनों परफेक्ट में क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जैसे हम कॉन्टिन्यूस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तीनों में वर्ब की एनजी फॉर्म का यूज कर रहे थे मेन वर्ब के रूप में, ठीक इसी प्रकार हम परफेक्ट में, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों में मेन वर्ब के रूप में V3 का ही प्रयोग करेंगे। तो ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। देखो, सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे, देन इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट खोजते कैसे हैं प्यारे बच्चों? अगर आपने लास्ट टेंस की वीडियोस को नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट्स लास्ट वीडियोस में आपको बताए जा चुके हैं। तो डे वाइज सभी लोग अगर मतलब सभी वीडियोस को देख लेंगे तो इंग्लिश बोलने से आपको कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू टू लर्न इंग्लिश। बस मेरे साथ लगे रहिए इन 60 डेज, पूरी ऑनेस्टी के साथ। अब समझो, यहां पर सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन या किसने का क्वेश्चन करते हैं? वर्ब से। और ऑब्जेक्ट खोजने के लिए किसे या क्या का क्वेश्चन करते हैं? वर्ब से। समझिएगा, महेश ने एक गाना गाया है। अब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है, सभी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस है। नाउ वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट। अब हम इसे ट्रांसलेट करने वाले हैं। समझो, मैंने 3 अक्षर बताया था, हा, था और गा। जहां भी हा लगा मिलेगा, इट मीन्स ये प्रेजेंट है। था लगा मिले मतलब पास्ट का है, गा लगा मिले मतलब फ्यूचर का है। तो यहाँ पर क्या लगा है? हा लगा है, यानी ये प्रेजेंट का है। ओके, अब देखो यहाँ पर हा, चलो ठीक है, भूल जाओ। या है आपको देखना है। किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमेशा आप पीछे से ट्रांसलेट करना याद रखना।
तो या है लगा मिला सभी को, देखो ये रहा सर आपने लिखवाया है या है, और ये क्या निकला फिर प्रेजेंट परफेक्ट निकला। थोड़ा और आ गया हो, गाया काम है, वर्ब है, किसने गाया बच्चों, महेश ने, सब्जेक्ट, और क्या गाया, एक गाना, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखो भाई महेश। अब महेश सिंगल है ना, नहीं सर महेश की वाइफ भी होगी, अरे छोड़ो वाइफ को, महेश सिंगुलर है ये तो पता है ना, सिंगल छोड़ो। तो महेश सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा, देखो सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, महेश हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गाना का सिंग होता है, थर्ड फॉर्म हो गया संग, महेश हैज संग, महेश ने गाया है, क्या गाया है, एक गाना यानी अ सॉन्ग। समझ गए बच्चों, आ जाओ सेकंड सेंटेंस। मैंने आज एक चोर पकड़ा है, पकड़ा है में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है प्लस आ अक्षर, ये देखो जहां भी क्या लगा रहे हैं, बड़ा आ की मात्रा प्लस आ अक्षर लगा रहे हैं, वो किस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। तो सिंपली हम पहचान चुके हैं, पकड़ा वर्ब हुआ, किसने पकड़ा, मैंने, सब्जेक्ट, क्या पकड़ा, एक चोर, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हो चुका है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखो, यानी आई, और आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ तो हैव लगता है, तो हैव लगाओ, आई हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो, पकड़ा का हो गया कैच, थर्ड फॉर्म हो जाएगा काट, आई हैव कॉट, मैंने पकड़ा है क्या, एक चोर यानी आ थीफ, आई हैव कॉट अ थीफ, और आज मतलब टुडे, राइट। आ जाइए इधर, हम यह किताब पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं तो यहां देखो चुके हैं लगा है पहचान, और जहां चुके हैं लगा है वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, राइट। आ जाओ इधर, पढ़ वर्ब हुआ, कौन पढ़ चुके हैं, हम, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, क्या पढ़ चुके हैं, यह किताब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इतना क्लियर हुआ। अब आइए करते हैं ट्रांसलेशन इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वी, और वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ हैव लगता है, तो हैव लगाओ, वी हैव। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब पढ़ना का क्या हो गया, रीड और रेड, थर्ड फॉर्म। देखो रीड रेड, रेड इसे पढ़ते हैं, लेकिन तीनों का जो स्पेलिंग होता है बच्चों वो सेम ही होता है, बस सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में इसे हम रेड बोलते हैं। तो वी हैव रेड, हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, या किताब यानी दिस बुक, ऑब्जेक्ट हो गया। माली ने फूल तोड़े हैं, अब एक ही मात्रा प्लस हा अक्षर, ये देखो एक ही मात्रा प्लस हा अक्षर, यानी इससे आप पहचान गए कि ये क्या है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो माली ने फूल तोड़े हैं, ये पहचान हुआ, तोड़े वर्ब हुआ, किसने तोड़े, माली ने, सब्जेक्ट क्या तोड़े, फूल ऑब्जेक्ट, यानी द गार्डनर। अब माली सिंगुलर है, इसके साथ लग गया हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म तोड़ना का होता है प्लक, जुड़ गया ईडी प्लग्ड, द गार्डनर हैज प्लग्ड, माली ने तोड़े हैं क्या, फूल, फ्लावर्स। अब समझना यहां पर, हम यह किताब पढ़ चुके हैं, या हमने ये किताब पढ़ लिया है, या हमने ये किताब पढ़ा है, कोई भी आए तो सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि मैंने बता दिया इसकी पहचान। अब आई होप कोई भी सेंटेंस अगर आपको मिलता है और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, आप देखते ही पहचान जाओगे। उम्मीद करता हूं इतने में कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब बात करते हैं, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होते हैं तो व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद, यानी हैज हैव के बाद आपको नॉट लगा देना, आपका नेगेटिव बन चुका है। समझिएगा यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, और ये रहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसी से पहले क्या लगाना है, नॉट। जैसे मैंने एक गाना नहीं गाया है, अगर ऐसा होता है तो महेश ने एक गाना नहीं गाया है तो महेश हैज नॉट, ये हैज के बाद नॉट लग जाता है, संगा सॉन्ग। मैंने आज एक चोर नहीं पकड़ा है, अगर नहीं यहां पर लगेगा तो हैव के बाद नॉट लग जाएगा, आई हैव नॉट कॉट अ थीफ टुडे। अगर इसे नेगेटिव बनाते हैं, हम यह किताब नहीं पढ़ चुके हैं, तो वी हैव, और हैव के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, वी हैव नॉट रेड दिस बुक, ओके। माली ने फूल नहीं तोड़े हैं, तो गार्डनर हैज, और हैज के बाद ही क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो चुका होगा अफर्मेटिव और नेगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर कोई डाउट आपको है मन में तो आप कमेंट में जरूर लिख सकते हैं। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अब आइए हम समझते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो स्ट्रक्चर होते हैं, यस नो टाइप का और डब्ल्यूएस टाइप का। अगर बात करें यस नो टाइप के स्ट्रक्चर्स की, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, इट मींस हैज या हैव लिखेंगे, देन सब्जेक्ट लिखेंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
अगर बात करें डब्ल्यू एच टाइप की तो पहले इसे ट्रांसलेट करने के बाद देन इस पर आते हैं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हमेशा पीछे से आना है, ठीक है। आइए इधर देखिए अब, हाँ और चुराई है, यहां पर आप देखिए बड़ी ई की मात्रा या बड़ी ई प्लस हा अक्षर मिला ना, और अगर ये मिला इट मींस ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। थोड़ा और आ गया, चुराई वर्ब हुआ, किसने चुराई, अमिता ने। सब्जेक्ट क्या चुराई, तुम्हारी घड़ी, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है ना। सबसे पहले हैज या हैव लगाना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, अमिता। अमिता सिंगुलर है बच्चे तो क्या लग गया, हैज अमिता। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, चुराई का होता है स्टील, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो गया स्टोलन, हैज अमिता स्टोलन। क्या अमिता ने चुराई है, क्या चुराई है, तुम्हारी घड़ी यानी योर वॉच। हैज अमिता स्टोलन योर वॉच, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं, फिर से एक की मात्रा प्लस हा अक्षर, और दिए मतलब वर्ब, किसने दिए, उसने, क्या दिए, कुछ पैसे, ये ऑब्जेक्ट हुआ, किसे दिए तुम्हें, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, ये वाला हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लास्ट क्लासेस में आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझाया गया, तो अगर आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। आइए समझते हैं। देखिए सब्जेक्ट है उसने मतलब ही, और ही के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज ही सब्जेक्ट हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म देना का होता है गिव, थर्ड फॉर्म हो गया गिवन, हैज ही गिवन। अब पहले इनडायरेक्ट लिखते हैं यानी यू, हैज ही गिवन यू, क्या उसने दिए हैं तुम्हें कुछ पैसे मतलब सम मनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज ही गिवन यू सम मनी, क्या उसने तुम्हें कुछ पैसे दिए हैं। अब बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप का। तो प्यारे बच्चे यहां से देखो, हैज हैव और सब्जेक्ट, हैज हैव और सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, इट मींस ये पूरा तो यस नो टाइप का ले लेंगे हम, लेकिन इसे डब्ल्यू एच टाइप बनाना है तो खाली क्वेश्चन वर्ड आगे लगा देंगे, बन चुका हमारा डब्ल्यू एच टाइप। चोर कहां भाग गया है, अब चोर कहां भाग गया है, यहाँ एक चोर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ब है सिंगुलर आया है, तो गया है यहाँ पर देख सकते हो या है लगा हुआ है और ये लिखाया गया है, गया वर्ब, भाग गया, कौन भाग गया, चोर, और कहां भाग गया, ये क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यानी व्हेयर। चोर सिंगुलर है तो लग गया हैज, व्हेयर हैज द थीफ, व्हेयर हैज द थीफ। अब भाग जाना का मतलब क्या होता है, रन, रन, और फिर से रन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, रन अवे, व्हेयर हैज द थीफ रन अवे। अध्यापक आज क्या पढ़ा चुके हैं, अब यहां देखो चुके हैं पहचान हुआ, पढ़ा वर्ब हुआ, कौन पढ़ा चुके हैं, अध्यापक, और क्या पढ़ा चुके हैं, ये क्या ही क्या है आपका, क्वेश्चन वर्ड आ गया है, और आज अदर वर्ड हुआ तो लिखो व्हाट, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव लगाओ, अध्यापक सिंगुलर है तो हैज लग गया, व्हाट हैज द टीचर, व्हाट हैड द टीचर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पढ़ाना का हो गया टॉट, व्हाट हैज द टीचर टॉट, अध्यापक क्या पढ़ा चुके हैं, और आज मतलब टुडे। आई होप दिस मच इज क्लियर। ये पूरा आपका एसनो टाइप और डब्ल्यू टाइप क्लियर हो चुका होगा। अब बात समझिएगा, अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो जाता है तो मैंने आपको बार बार बताया है लास्ट टेंस में भी कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट अप्लाई करो अगर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इट मींस अगर यहां पर होता है क्या अमिता ने तुम्हारी घड़ी नहीं चुराई है, तो नहीं का मीनिंग अगर यहां नहीं आता है तो इंग्लिश में अमिता सब्जेक्ट है ना, इसी के बाद नॉट लग जाएगा, हैज अमिता नॉट स्टोलन योर वॉच। क्या उसने तुम्हें कुछ पैसे नहीं दिए हैं, हैज ही, और ही सब्जेक्ट है, नॉट लग जाएगा यहीं पर। चोर कहां नहीं भाग गया है, अगर ये भी नेगेटिव होता है तो थीफ सब्जेक्ट है, इसके बाद लग जाएगा नॉट। अध्यापक आज तुम्हें क्या नहीं पढ़ा चुके हैं, तो यहां पर अध्यापक सब्जेक्ट है यानी द टीचर, इसी के बाद क्या लग जाएगा, नॉट। व्हाट हैज द टीचर नॉट टॉट टुडे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के पूरे स्ट्रक्चर्स क्लियर हो चुके होंगे। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में सभी लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्पीक सम सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एवरीबॉडी गेट रेडी टू स्पीक सेंटेंसेस विथ मी। अब पेन और कॉपी रख दो साइड में, जस्ट फोकस होकर बैठो और जो मैं सेंटेंसेस बोल रहा हूं उसे खुद ब खुद बनाने की कोशिश करो और फिर हमारे साथ बोलो। जैसे अगर मैंने कहा मैंने तुम्हें देखा है, तो देखा है बड़ा की मात्रा प्लस अक्षर यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव सीन यू,
क्या हो गया, आई हैव सीन यू, मैं तुमसे मिला हूं, आई हैव मेट यू, आई हैव मेट यू। उसने तुम्हें कुछ उपहार दिए हैं, यानी ही हैज गिवन यू सम गिफ्ट्स, ही हैज गिवन यू सम गिफ्ट्स। क्या मैंने तुम्हें बुलाया है, क्या मैंने तुम्हें बुलाया है, हैव आई कॉल्ड यू, हैव आई कॉल्ड यू। क्या मैंने उसे पीटा है, हैव आई बीटन हिम, हैव आई बीटन हिम। क्या हमने तुम्हें धोखा दिया है, हैव बी चीटेड यू, हैव बी चीटेड यू। क्या हमने हमने तुम्हें कब पीटा है, तो व्हेन हैव वी बीटन यू, व्हेन हैव वी बीटन यू। तुमने ये मूवी कब देखी है, तो व्हेन हैव यू सीन दिस मूवी, या व्हेन हैव यू वॉच दिस मूवी। तुमने ये गाना कब सुना है, व्हेन हैव यू लिसन दिस सॉन्ग। ओके, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। मैं आगरा गया हूं, आई हैव गॉन टू आगरा। क्या हो जाएगा, आई हैव गॉन टू आगरा। वो दिल्ली गया है, ही हैज गॉन टू दिल्ली, ही हैज गॉन टू दिल्ली। मैंने कुछ किताबें पढ़ी हैं, आई हैव रेड सम बुक्स, आई हैव रेड सम बुक्स। उन्होंने ये काम पूरा किया है, ही हैव डन दिस वर्क, या दे हैव हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, दे हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, उन्होंने यह काम पूरा किया है। राम और श्याम बाजार गए हैं, या राम और श्याम बाजार जा चुके हैं, राम एंड श्याम हैव गॉन टू द मार्केट, वह पतंग उड़ा चुका है, ही हैज फ्लाइड द काइट। ठीक, तो आई होप हमने कुछ सेंटेंसेस को बोल भी लिया है और हमने समझ भी लिया है। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। तो प्यारे बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट के साथ। और पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें हर बच्चे को डाउट बना रहता है। तो अगर आप चाहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल, सब कुछ आपको समझ में आए, तो जुड़ना न भूलें कल की क्लास में, क्योंकि कल का क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीजों को बहुत ही आसान तरीके से समझाने वाला हूं, ऐसा वीडियो आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इतनी आसानी से मैं आपको पास्ट परफेक्ट टेंस आपके माइंड में फिटअप करने वाला हूं। तो एवरीबॉडी अपना ख्याल रखें और अच्छे से अपनी इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस भी करते रहें। मिलते हैं कल शाम 8 बजे, जुड़ना न भूलें हमारे साथ। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।